वो बोला, नजमा, हम शादी से पहले से सब नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर एक आग लग गई थी। मैंने उसको समझाया कि आगे जाके उसकी मुझसे ही शादी होनी है तो हम ये काम एहतियात से करेंगे, पर वो ना माना। मुझे उस पर शक हुआ कि वो कहीं और दिलचस्पी लेता होगा जिस भी मुझे से नहीं करना चाहता है। मैंने फिर इस सिलसिले में इससे बात न की। मेरी दोस्त कुछ दिन बाद मुझसे पूछने लगी कि क्या कुछ हुआ। मैंने उसे मायूसी से कहा कि वो नहीं मान रहा है। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि क्या पता वो कमजोर हो और शर्माता हो। मैंने उसकी बात सुनी और इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मजबूत मर्द है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी जो उसके ताकतूर होने का सबूत थी। पर वो मेरी बात न मानी और कहने लगी कि कोई भी मर्द अपनी मनगीतर को इनकार नहीं कर सकता। जरूर कोई और चुकर है, शायद उसे भी तुम इतनी पर कशिश नहीं लगती। मैं उसकी बात से राजी थी, क्योंकि अगर मीर एहसन भी लाजवाब होता तो वो मुझे कभी भी इनकार न करता। मेरी सहेली ने मुझे एक मशहूर वो दिया था कि तुम किसी और लड़के को फालो और उसके साथ रहकर तुम पर कशिश हो सकती हो। मैंने उसे कोई जवाब न दिया। मैं अब जब भी किसी तरह वो जज़ू लड़की को देखती तो मेरे अंदर एहसास कमतरी हो जाती थी कि काश मेरे पास भी ऐसा माल होता। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दफ़ा मैं अपने अबू के कहने पर अपनी ज़मीन में गई तो मुझे मेरे मामू नज़र आए, जो दूर खेतों में छपकर कुछ करने में मसरूफ़ थे। पहले तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया था कि मेरे अबू की ज़मीन पर ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अपने मामू को देखने का सोचा कि अगर उनका देख लूँगी तो अपने मनगीतर का भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप पर ही जाता है। मैं यही सोचकर छिपकर उनके पीछे खड़ी हो गई और देख के हैरान होने लगी थी। ये हरकत मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा की थी। मेरा अव्वल किया था कि काश इनकी जगह मेरा मनगीतर होता तो मैं उससे चिपक जाती और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करती। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी न थी। मैं वापस घर आ गई। मेरे मामू अचानक से मेरे घर ज्यादा आने लगे थे। मैंने नोट किया पर उसे एक मामूली बात समझा। कुछ दिनों के बाद मुझे उमी ने बताया कि मामू अब हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मेरा मनगीतर भी दूसरी शहर चला गया है, इसलिए वो अकेले नहीं रह सकते। हमने मामू को ऊपर एक खाली रूम दे दिया था। मेरी अम्मी भी काफी खुश थी कि अब रौनक लगी रहेगी, पर मेरे मामू से इतनी नहीं बनती थी, जबकि मेरी बहन भी खुश थी।